अध्याय 1 नियंत्रण का महान भ्रम। पहला प्रश्न। इस यात्रा की शुरुआत करने से पहले एक पल रुकिए और स्वयं से एक सरल प्रश्न पूछिए, मेरे जीवन पर मेरा वास्तव में कितना नियंत्रण है? अधिकांश लोग तुरंत उत्तर देंगे, बहुत अधिक। आखिरकार हम अपना करियर चुनते हैं, रिश्ते बनाते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और ये मानते हैं कि हमारे निर्णय ही हमारी नियति को आकार देते हैं। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि सफलता हमारी मेहनत का परिणाम है और असफलता हमारी गलतियों का। लेकिन क्या हो यदि यह विश्वास ही सबसे बड़ा भ्रम हो? क्या हो यदि जिसे हम मैं कहते हैं वह जीवन का संचालक नहीं बल्कि केवल एक दर्शक हो? इस पुस्तक का मूल सिद्धांत है मानव नियंत्रण 0%, ना 10% ना 40 बल्कि पूर्णतः शून्य। पहली बार सुनने पर यह विचार असंभव प्रतीत होता है, मन तुरंत विरोध करता है। यदि मेरा कोई नियंत्रण नहीं है तो यह पुस्तक कौन पढ़ रहा है? इसे पढ़ने का निर्णय किसने लिया? मेरे विचारों और कर्मों को कौन चुनता है? ये प्रश्न स्वाभाविक हैं और इन्हीं प्रश्नों की खोज यह पूरी यात्रा है। चालक होने का भ्रम। कल्पना कीजिए कि आप एक कार में बैठे हैं और आपको पूरा विश्वास है कि कार आप चला रहे हैं। आपके हाथ स्टीयरिंग पर हैं, आप एक्सेलरेटर दबाते हैं, आपको लगता है कि हर मोड़ और हर दिशा आपके नियंत्रण में है। लेकिन अचानक आपको पता चले कि कार तो शुरू से ही ऑटोमेटिक प्रणाली पर चल रही थी। हर मोड़, हर गति और हर रुकना पहले से निर्धारित था। तब आपके मैं चला रहा हूं वाले विश्वास का क्या होगा? मानव जीवन भी कुछ ऐसा ही है। विचार अपने आप आते हैं, भावनाएं अपने आप उठती हैं, इच्छाएं अपने आप जन्म लेती हैं, निर्णय लेने की इच्छा भी स्वयं प्रकट होती है। इन सब के बाद मन आता है और दावा करता है, ये मैंने किया। यही दावा अहंकार की नींव है, दुहक का जन्म। जब हम स्वयं को जीवन का नियंत्रक मान लेते हैं तभी संघर्ष शुरू होता है। सफलता मिलने पर अहंकार पैदा होता है, असफलता मिलने पर अपराध बोध। हम परिस्थितियों को नियंत्रित करना चाहते हैं, हम लोगों को बदलना चाहते हैं, हम भविष्य को अपनी इच्छा के अनुसार बनाना चाहते हैं। लेकिन जब जीवन हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता तो दुख उत्पन्न होता है। वास्तविकता कभी हमारी अनुमति लेकर अस्तित्व में नहीं आई। नदी हमारे आदेश से नहीं बहती, सूर्य हमारी इच्छा से नहीं उगता, ऋतुएं हमारी स्वीकृति से नहीं बदलती, हृदय हमारी आज्ञा के बिना धड़कता है। जीवन अपनी प्रकृति के अनुसार चलता है। एक नई संभावना। क्या हो यदि शांति अधिक नियंत्रण प्राप्त करने में नहीं बल्कि नियंत्रण के भ्रम को देखने में हो? यह विचार निराशा के लिए नहीं है, यह स्वतंत्रता के लिए है। कैदी इसलिए पीड़ित होता है क्योंकि वह अपनी जंजीरों को वास्तविक मानता है। जिस क्षण उसे पता चलता है कि जंजीरें केवल भ्रम थीं, उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। इसी प्रकार जब हम नियंत्रण के भ्रम को पहचान लेते हैं तो जीवन के साथ संघर्ष समाप्त होने लगता है। इस यात्रा का उद्देश्य, यह पुस्तक आपको किसी नए विश्वास में बांधने के लिए नहीं है। हम शरीर को देखेंगे, हम मन को देखेंगे, हम भावनाओं को देखेंगे, हम समाज, प्रकृति, कर्म और चेतना की गहराइयों को देखेंगे और धीरे धीरे यह जांचेंगे कि वास्तव में कर्ता कौन है। किसी बात पर आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए, केवल निरीक्षण कीजिए, अनुभव कीजिए और सत्य जहां ले जाए वहां तक जाने का साहस रखिए।